हेलो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के साइंस का इम्पोर्टेंट सवाल को देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो पहला जो सवाल है, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो देखिए ये क्या होता है। इसे हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो दूसरे तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसे ही उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। उदाहरण में है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जब अभिक्रिया करती है तो यहाँ कॉपर और जल बनता है। यानी यहाँ से क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है। यानी कि ये अब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन कहने का मतलब कि जिस यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास होगा, यानी कमी होगी, तो वो अपचयन होगा। और उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन की, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जब वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। अगला जो सवाल है, श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो देखिए क्यों कहा जाता है। श्वसन क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, यानी ये जो भोजन हम खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। यानी ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है। और उसके बाद होता क्या है कि ग्लूकोज हमारे कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है, यानी हमें ऊर्जा देती है। चूँकि श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, यानी कि ऊर्जा हमें मिलती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ऊष्मा का निकलना ही क्या हो गया, आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। जैसे एक उदाहरण में यहाँ दिया है, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो हमें ऊर्जा प्रदान होता है और साथ में ऊष्मा निकलता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो सवाल है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु आपस में टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बड़े यौगिक क्या होगा, टूटेगा और दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करेगा। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे कैल्शियम आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पे जब कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होता है
यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी कि दो यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला सवाल है, विकृति गंधिता का क्या अर्थ है, सोदाहरण लिखें। यानी कि उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, वसा या तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया होने पर खाद्य पदार्थ गंध युक्त होकर खराब हो जाती है। इसी प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। यानी जब भी हम लोग तेल या वसा से बना हुआ खाद्य पदार्थ को खुली हवा में रख देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। उपचयन होने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। इसे उपचयन होने की क्रिया होने पर खाद्य पदार्थ क्या होगा, दुर्गंधित हो जाएगा, यानी कि महकने लगेगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को विकृति गंधिता कहते हैं। इसे सामान्य विधि जैसे खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर, वायुरोधी बर्तनों में रखकर, प्रकाश से दूर रखकर इत्यादि से रोका जा सकता है।